नमस्ते दोस्तों। स्टॉक स्क्राइब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कौन कौन से रूल्स ऐसे देख सकते हैं ताकि उसको सीखने और अप्लाई करने से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव हो जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें कुछ भी एक्टिव काम ना करना पड़े और हम अपनी मनपसंद काम करें, अपने अपने हॉबी वाली चीज़ें करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अपनी मनपसंद एजुकेशन दे सकें। तो आइए जानते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स। तो रूल नंबर 1 है रूल ऑफ 72, रूल नंबर 2 114, रूल 144, रूल ऑफ 70, 4% विड्रॉल रूल, इक्विटी रूल और रियल रिटर्न्स रूल 1053 एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी है, और 50-30-20 रूल, 3x कॉर्पस इमरजेंसी रूल, 4% EMI रूल, लाइफ इंश्योरेंस रूल। तो पहला रूल है रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 हमें ये बताता है कि हम अपने पैसे को कितनी देर में डबल कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट रेट पता है तो अगर आप 8% के इंटरेस्ट रेट से पैसे कमा रहे हो तो आपको 72 डिवाइडेड बाय 8 मतलब आपको 9 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर आप 6% की रेट से पैसे कमा रहे हो तो आपको लगभग 12 साल लग जाएंगे पैसे डबल करने में। ये एक थंब रूल है। और इसी तरह से अगर आपको पता है कि आप किसी 18% के रेट से पैसे कमा रहे हो तो आपको जानना है कि मेरे पैसे कितने सालों में डबल होंगे। तो ये 72 से डिवाइड कर दोगे तो आपके 4 साल में पैसे आपके डबल हो जाएंगे। इसी तरह से रूल ऑफ 114 है। रूल ऑफ 114 ये बताता है कि आपके पैसे कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। जैसा कि रूल ऑफ 72 था उसी तरह से ये भी है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट पता है, अगर आप 12% के इंटरेस्ट रेट से पैसे कमा पा रहे हैं तो आपको लगभग 9.5 साल लग जाएंगे आपको पैसे को डबल करने में। और आप अगर 6% की रेट से पैसे कमा पा रहे हो तो आपको 19 साल लग जाएंगे पैसे को ट्रिपल करने में। ठीक है। और तीसरा रूल है रूल ऑफ 144। तो ये हमें बताता है कि आपके पैसे कितने सालों में 4 गुना हो जाएगा। तो अगर आप 12% के रेट से पैसे कमा पा रहे हो तो आपको लगभग 12 साल लग जाएंगे अपने पैसे को 4 गुना करने में। और इसी तरह से अगर आप 8% के इंटरेस्ट रेट से पैसे कमा रहे हो तो आपको अपने पैसे 4 गुना करने में 18 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट रूल। तो इस रूल में ये हमें बताता है कि 70 को इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करने पे आगे के 10 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए पैसे जमा है और अभी इन्फ्लेशन रेट मान लो 7% चल रहा है तो 70 डिवाइडेड बाय 7 मतलब कि हाफ हो जाएगा 10 सालों में। मान लो इन्फ्लेशन आगे जाके 10% हो जाता है तो उस 70 को 10 से डिवाइड करने पर लगभग 7 साल आएगा। तो मतलब कि अभी जो अमाउंट आपके पास जमा है वो 7 सालों में आधा हो जाएगा। मतलब कि अभी का वैल्यू, अभी तो मान लो आपने 10 लाख जमा किए हो तो उसका वैल्यू अभी तो 10 लाख ही रहेगा, लेकिन आगे जाके उसका वैल्यू कम होता जाएगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी ना। तो महंगाई बढ़ेगी तो अभी आप जो 50,000 में ले पा रहे हो वो ले पाओगे उस टाइम। मतलब कि अभी तो आप जो चीज़ 10 लाख में ले पा रहे हो तो ज़्यादा सामान आ जाएगा, लेकिन वही 10 साल के बाद उसी पैसे से उसका आधा सामान ही आ पाएगा। ठीक है। रूल है 4% रूल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आपको नौकरी से आज़ादी चाहिए तो आपके पास कम से कम इतना पैसा तो हो ताकि आप आगे के 25-30 साल अच्छे से जीवन बिता सको। तो उसके लिए एक रूल है कि आप अपनी जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसका 25 गुना कम से कम कॉर्पस जमा करके रखो ताकि उसका
4% अगर आप एनुअल उससे निकालते रहो तो फिर आपको फ़र्क नहीं आएगी और लगभग 25-30 साल तक आपके पास पैसा पड़ा रहेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको 50% एफडी में डाल दो और 50% उसको इक्विटी में डाल दो और उसके बाद 4% पर ईयर उसको निकालते रहो। तो अगर आप 25 गुना रखोगे कॉर्पस तभी उसका 4% निकालोगे तो आपका एनुअल एक्सपेंसेस भी मेंटेन होता रहेगा। जैसे कि आपका अगर एनुअल एक्सपेंस 5 लाख रुपए है और तो आपको लगभग 1.25 करोड़ रुपए कॉर्पस चाहिए आपको रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो उस 1.25 लाख को क्या करोगे आप 50% एफडी में डालोगे और 50% इक्विटी में डालोगे। एफडी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 5% है और इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है लगभग 12%, 10 से 12%। तो इस तरह से मतलब लगभग 96% ऑफ टाइम ये ऐसा माना जाता है कि 30 साल के पीरियड तक आपका इस अमाउंट से काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है 100 माइनस एज रूल। जैसा एक थंब रूल है कि अगर आप कम एज के हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अगर आप ज़्यादा एज के हो मतलब रिटायरमेंट के आसपास हो गए हो तो आप कम रिस्क ले सकते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप 30 के हो तो आपको 70% इक्विटी में आप पैसे डाल सकते हो और डेट में 30% डाल सकते हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको इक्विटी में ही 70% डालना है, आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो। आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क एपेटाइट आपकी जितनी है उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा एज वालों को कम रिस्क लेनी चाहिए क्योंकि उनके हेल्थ प्रॉब्लम और उनके थॉट प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इक्विटी का एक नियम है 100 माइनस एज। तो अगर आप 60 के हो तो 40% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर आप 55 के हो तो 45% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 5-10-5-3 रूल। तो इसमें ये रूल बताता है कि हमें रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो 10 जो है वो बताता है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड से हमें 10% से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए। तो अगर आप रिस्की रिटर्न आपको पाना है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि थोड़ा रिस्की होता है और उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने पड़ते हैं। और नेक्स्ट है 5% डेट रूल। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें 5% रूल ही मिल पाते हैं, रिटर्न ही मिल पाते हैं। और फिर है सेविंग अकाउंट, तो उसमें 3% का रिटर्न हमें मिल पाता है सेविंग अकाउंट में जो रिटर्न अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल है 50-30-20 रूल। तो इसमें हमें अपने इनकम को 3 भागों में बांट लेनी चाहिए। उसमें 50% हमें अपने जो अर्जेंट नीड्स है जैसे ग्रॉसरी, रेंट्स और बच्चों के खर्च, इस तरह के हमें यूज़ अलग कर लेनी चाहिए। 30% ईएमआई में जाना चाहिए और इंटरटेनमेंट, वैकेशंस, ये सब में 30% हमें बचाना चाहिए। और जो मिनिमम 20% है हमें सेविंग में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सेविंग के इंस्ट्रूमेंट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट, एफडी, इन सब में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप उसमें ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है 3x इमरजेंसी रूल। अगर आपके फैमिली में आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास तो एक ऐसा फंड तो होना चाहिए ताकि आप उसे तुरंत निकाल कर यूज़ कर सको। तो इसके लिए हमें लगभग अपनी सैलरी का 3 गुना पैसा हमें कैश में अपने पास ही रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप उसमें 6 गुना भी पैसे, उस 6 गुना अपने सैलरी का भी पैसे ऑन द सेफर साइड रख सकते हो। नेक्स्ट रूल है 40% ईएमआई रूल। हमें अपनी सैलरी का 40% से ज़्यादा पैसे ईएमआई में नहीं लगाने चाहिए। टोटल ईएमआई का मतलब कि अगर आप हाउस लोन लिए हो, कार लोन लिए हो,
तो हमें इन दोनों को मिलाकर अपनी सैलरी का 40% से ज़्यादा ईएमआई खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अनफोर्सिन कंडीशंस में अगर आपको अपनी सैलरी से कोई और काम आ गया तो आपकी ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो आपको फिनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। और ऐसा आपके बैंक वाले, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी आपको पैसे लोन प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी आपको यही सजेस्ट करते हैं। और 11th रूल है, आपको अपनी सैलरी का लगभग 20 गुना लाइफ कवर लेना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर आपको कुछ हो जाता है, वैसे तो नहीं, किसी के साथ भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पास, आपके फैमिली वाले के पास इतना तो पैसे होने चाहिए ताकि 20 साल वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बिता सके। सो इस तरह से ये सारे रूल्स हमने ये डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये स्टॉक सब्सक्राइब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को देखें, इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही आभारी हैं और धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू।